Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates of channel. हेलो डियर, लास्ट क्लास में आपको मैंने सॉलिड का जो भी इनिशियल था, जो भी उनके क्लासिफिकेशन थे, वो सारे के सारे बता दिए। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट, मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, किन किन तरीकों से हो सकता है। ठीक है, इन चीज़ों को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के लिए दो तीन चीज़ें जो आपको छोटी छोटी समझनी है, वो पहले इनिशियल पॉइंट्स में आप समझ लीजिए। पहली चीज जो आपको एकदम से समझ लेनी है वो है लैटिस पॉइंट। ओके, दूसरी चीज है लैटिस साइट। एक हो गया लैटिस पॉइंट, दूसरा हो गया लैटिस साइट, तीसरा हो गया लैटिस। ठीक है, ये तीन छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझना है। तो सबसे पहले लैटिस पॉइंट को समझते हैं। तो आप देख रहे हैं स्टार्ट ऑफ द फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बहुत स्टार्ट से ही मैं बार बार सॉलिड के पार्टिकल को स्फेरिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस स्फीयर, ये जो स्फीयर है सॉलिड का, ये स्फीयर को ही हम लैटिस पॉइंट समझते हैं। मींस इन एक्चुअल लैटिस पॉइंट क्या है? लैटिस पॉइंट हमारा पार्टिकल है। ठीक है, जो भी सॉलिड का पार्टिकल है, दैट पार्टिकल इज द लैटिस पॉइंट। ओके, दूसरी चीज जो मैंने बोली, जो दूसरा वर्ड मैंने यूज किया, वो था लैटिस साइट। ठीक है, लैटिस साइट जो है वो लैटिस पॉइंट के रहने की प्लेस है। साइट मतलब जगह। ठीक है, तो लैटिस पॉइंट जहां रहता है, ठीक है, जिस प्लेस पे वो उसकी रहने की जगह है, दैट प्लेस इज नोन एज लैटिस साइट। ठीक है, अब लैटिस क्या है? अब ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स जब एक दूसरे के सराउंड में इकट्ठे होते हैं, तो आप देख रहे थे बार बार पिछले लेक्चर्स में कि नेटवर्क सा बन रहा था बार बार। ठीक है, बार बार वो एक दूसरे से क्लोज हो रहे थे, लेकिन मैंने नेटवर्क सॉलिड केवल एक जगह कहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो आपको नेटवर्क जैसा लग रहा है वो नेटवर्क नहीं है। ठीक है, वो इन एक्चुअल एक दूसरे से अरेंज्ड है। ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम लैटिस कहते हैं। ठीक है ना, वो 3D अरेंजमेंट जो है। सो अब डेफिनेशन क्या हुई? द 3D अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स is called as lattice. ओके, जो 3D अरेंजमेंट है सॉलिड पार्टिकल्स का, वो लैटिस कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, मींस कहीं ना कहीं मुझे 3D पढ़ना है, तो 3D एक मैथ्स का पोर्शन है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैथ्स जरूर रहेगा। ठीक है, लेकिन उस मैथ्स के बारे में स्टडी करने से पहले ये एक लैटिस जो यहाँ पे बन रहा है, इसको मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, ये लैटिस हम बनाते कैसे हैं? अगर पेन और कॉपी से ड्रॉ करना हो तो आपको सबसे पहले एक बड़ा सा क्यूब बनाना है। आप देखिए यहाँ पे आपको एक क्यूब दिख रहा है। ठीक है, इस क्यूब के हर एज पे आपको सेंटर पे एक डॉट बना लेना है। ठीक है, और अपोजिट लाइंस को, अब देखिए मान लीजिए ये एक बड़ा सा क्यूब बनाया पहले, सबसे बड़ा वाला, और उसके बाद इनके एज के सेंटर्स पे डॉट खींच दिए, और इन डॉट्स को, अपोजिट डॉट्स को एक दूसरे से देखिए मिला दिया। अपोजिट मींस अपोजिट एज के डॉट को एक दूसरे से मिला दिया। ठीक है, इस तरीके से मेरा प्रिपेयर हो गया एक लैटिस। ठीक है, और हर डॉट को मैंने क्या किया? स्फेरिकल कर दिया। ठीक है, अब ये लैटिस मेरा प्रिपेयर हो गया। अच्छा, आप जब भी इस लैटिस को देखेंगे, यानी कि इस बड़े बॉक्स को देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि इनमें छोटे छोटे बॉक्स बने हैं। ये देखिए, ये एक छोटा सा क्यूब है, और इसी क्यूब को अगर हम बिहाइंड, साइड, बिलो, लेफ्ट, राइट, अप, अगर मैं इसको एडजस्ट कर दूं, तो ये पूरा का पूरा लैटिस डेवलप हो जाता है। ये जो छोटा सा पार्ट है, ठीक है, द unit, the smallest unit, okay, this smallest unit is known as unit cell. इसको हम unit cell कहते हैं। ठीक है, अब unit cell को हम डिफाइन कैसे करेंगे? unit cell is the smallest portion of a lattice. किसी भी लैटिस का smallest portion है जिसका 3 डायमेंशन में रिपीटेशन, यानी कि इसी को तीनों डायमेंशन में रिपीट कर दें तो हमको लैटिस मिल जाती है। ठीक है,
डेफिनेशन अगर मैं इंग्लिश में आपको प्रॉपर समझाऊं तो द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ लैटिस which which repetition in 3 dimension results the whole lattice is called unit cell. ओके अच्छा, अब आपने समझ लिया लैटिस और यूनिट सेल। अब देखिए मैथमेटिक्स, मैंने अभी कहा कि मैथमेटिक्स आएगा, उस मैथमेटिक्स को समझना है आपको। इन एक्चुअल सेंस यहाँ पे 3 डायमेंशन है, पॉइंट्स हैं, तो मैथमेटिक्स आ रहा है, ग्राफ वाला मैथमेटिक्स आ रहा है। इसके लिए ना ब्रेवियस एक मैथमेटिशियन का नाम है, ब्रेवियस ने बताया है कि कभी भी 3 डायमेंशन में अगर हम पार्टिकल्स को रेगुलर वे में अरेंज करेंगे तो टोटल 14 वेज ऑफ अरेंजमेंट ही है जिनमें हम उनको अरेंज कर सकते हैं। देयर इज नो 15th वे ऑफ अरेंजमेंट, कोई 15वां वे ऑफ अरेंजमेंट नहीं हो सकता जिनमें हम पार्टिकल्स को अरेंज कर पाए। ठीक है, ये जो डिफरेंट 14 वेज ऑफ अरेंजमेंट बताए हैं इनको हम कहते हैं ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, इस ब्रेवियस लैटिस में फिर वही हर ईच पॉइंट इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट, पॉइंट जहां पे प्रेजेंट होता है उसको हम लैटिस साइट कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको यूनिट सेल, लैटिस साइट, लैटिस पॉइंट ये चीजें क्लियर है और लैटिस भी क्लियर है। अब अगर मैं ब्रेवियस को समझाऊं तो ब्रेवियस को समझाने से पहले हमको पढ़ना होगा कि यूनिट सेल कौन से पैरामीटर से ब्रेवियस इनको डिफरेंट तरीके से डिवाइड करेंगे, उसको समझने के लिए आपको पहले यूनिट सेल के लिए पैरामीटर्स पढ़ना होगा। ये पैरामीटर क्या है, अब देखिए यहाँ पे पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल है। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल में कोई भी यूनिट सेल ले लीजिए तो देखिए एक चीज होगी लेंथ, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो एक लेंथ हो गई, एक ब्रेथ हो गई और एक हो गई हाइट। 3 चीजें हो गई, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई और तीसरी चीज हाइट हो गई। ठीक है, तो अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर 3 चीजें हैं तो 3 एंगल हो गए, एक लेंथ और ब्रेथ के बिटवीन, एक लेंथ और हाइट के बिटवीन, एक ब्रेथ और हाइट के बिटवीन। ठीक है, ये 3 चीजें। अब देखिए टोटल मेरे पास 6 पॉइंट्स बनते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट 3 पॉइंट, ये एंगल बिटवीन लेंथ ब्रेथ, एंगल बिटवीन ब्रेथ हाइट एंड एंगल बिटवीन लेंथ हाइट, 3 पॉइंट ये। लेकिन इन 3 पॉइंट्स को हम 2 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो 2 क्लासेस कौन से हैं, पहला है एज लेंथ और दूसरा है एंगल बिटवीन द एजेस। ठीक है, मींस मेरे पास जो यूनिट सेल है उस यूनिट सेल के लिए मैंने 2 पैरामीटर्स डेवलप किए। ठीक है, वो 2 पैरामीटर्स कौन से, पहला पैरामीटर है एज लेंथ का, दूसरा पैरामीटर है एंगल बिटवीन एजेस का। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए ये मेरा एज लेंथ और ये एंगल बिटवीन एजेस। ठीक है, एज लेंथ को आप देखिए ए, बी और सी, आपका ये फिक्स नोटेशन है, आप इसको चेंज नहीं करेंगे कभी भी। ए बी सी, हाँ आप ये कर सकते हैं, ए इसको कर लीजिए, बी इसको कर लीजिए, सी इसको कर लीजिए, लेकिन आपको फिक्स नोटेशन रखना है, ए बी सी का ही रखना है। ठीक है, क्यों उसको मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे फिक्स है कि ए और बी के बिटवीन जो एंगल है उसको ही गामा कहेंगे, बी और सी के बिटवीन जो एंगल है उसको ही अल्फा कहेंगे, ए और सी के बिटवीन जो एंगल है उसको बीटा कहेंगे। आप कहेंगे सर ये तो बड़ी डिफिकल्ट चीज बता दी आपने, ये कैसे याद रखेंगे? तो छोटी छोटी चीजें हैं, आप पहले इनको ड्रॉ करिए, ए बी सी साइक्लिक वे में रख दीजिए, यहां साइक्लिक वे में ए बी सी रखा हुआ है। ठीक है, ए बी सी मैंने साइक्लिक वे में रख दिया। ओके, अब ए बी सी साइक्लिक वे में रखने के बाद ए के ठीक अपोजिट जो आपको एंगल दिखाई देता हो उसको अल्फा कर दीजिए, बी के ठीक अपोजिट जो आपको एंगल दिखाई देता हो उसको बीटा कर दीजिए, और जो तीसरा एंगल बच गया वो मेरा गामा है। ठीक है, तो मेरे पास पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल 2 हैं, एक एज लेंथ, दूसरा एंगल्स बिटवीन एजेस। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि ब्रेवियस ने बताया है 14 तरीके। अब उन 14 तरीकों को समझने के लिए पहले ये पढ़ लिया पैरामीटर्स, अब इन पैरामीटर्स को थोड़ा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहला जो तरीका है इनके अरेंजमेंट का उसको हम कहते हैं ट्राइक्लिनिकल अरेंजमेंट। ठीक है, ये ट्राइक्लिनिकल अरेंजमेंट, दिस इज द फर्स्ट वे, द वेरी फर्स्ट वे।
ये है मेरा ट्राइक्लिनिकल अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, ट्राइक्लिनिकल अरेंजमेंट के पैरामीटर्स क्या है? तो ट्राइक्लिनिकल अरेंजमेंट का पैरामीटर है कि इसकी कोई भी एज एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, कोई भी एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं होता। मींस ए बी सी तीनों डिफरेंट साइज के होते हैं और अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल्स की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। जब भी ऐसा होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये जो मेरा सिस्टम बन रहा है क्रिस्टल का या जो लैटिस बन रहा है वो ट्राइक्लिनिकल है, ठीक है। और इस तरीके से केवल एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है जो आपके सामने यहाँ डेवलप्ड है, ठीक है। इस तरीके से केवल एक अरेंजमेंट पॉसिबल है। वैसे आपके सिलेबस में केवल इनमें से एक ही टाइप का लैटिस सिस्टम है, वह है क्यूबिक, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको और भी जो लैटिस सिस्टम है उनको बता रहा हूँ। केवल बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे हम, क्यूबिक लैटिस का ही पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब बात करते हैं मोनोक्लिनिक की। मोनोक्लिनिक के केस में क्या है कि इसके जो तीनों एजेज हैं वो तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसके दो एंगल्स अल्फा और गामा वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इनकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, ठीक है। और जो तीसरा एंगल है बीटा, वो 90 डिग्री से डिफरेंट कोई सा भी एंगल हो सकता है, ठीक है। इस तरीके का जब हम अरेंजमेंट लेंगे तो इस तरीके से दो अरेंजमेंट फॉर्म हो सकते हैं। अब देखिए, एक था ट्राइक्लिनिकल में, दो हो गए ब्रेविस में, टोटल 3 हो गए। इसके बाद आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल के केस में क्या है, इसके दो एजेस तो एक दूसरे से इक्वल होते हैं लेकिन तीसरा एज डिफरेंट होता है। इसके पीछे वाले में क्या था, दो एंगल्स इक्वल थे, तीसरा एंगल डिफरेंट था और तीनों एजेस डिफरेंट थे, ठीक है। हेक्सागोनल में क्या है, दो एजेस इक्वल होते हैं, तीसरा एज डिफरेंट होता है लेकिन तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, सॉरी अल्फा बीटा यानी कि दो एंगल्स इक्वल होते हैं और तीसरा एंगल 120 डिग्री का होता है, ठीक है। अल्फा बीटा 90 डिग्री के और गामा 120 डिग्री का। इस तरीके से केवल एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। अब तक मेरे पास टोटल 4 तरीके के अरेंजमेंट हो गए। अब नेक्स्ट हम ट्राइगोनल लैटिस को समझते हैं। ट्राइगोनल लैटिस में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो इसके जो 3 एजेस हैं यानी कि ए बी और सी, मैं बार बार कह रहा हूं कि एजेस को हम ए बी और सी में डिनोट करते हैं और एंगल्स को अल्फा बीटा और गामा में, ठीक है। तो ट्राइगोनल में ए बी और सी तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अल्फा और बीटा और गामा तीनों भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं लेकिन इनकी वैल्यू 90 डिग्री से डिफरेंट कुछ और होती है, ठीक है। तो ये मेरा ट्राइगोनल हो गया। इसके बाद टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल में, अच्छा ट्राइगोनल में केवल एक ब्रेविस लैटिस पॉसिबल है। तो अब तक मेरे पास हो गए टोटल 5 तरीके के अरेंजमेंट, ठीक है, यानी कि 5 डिफरेंट तरीके के अरेंजमेंट मेरे पास प्रेजेंट हो गए। अब टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में दो साइड तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि ए और बी एक दूसरे के इक्वल होता है लेकिन सी उनसे डिफरेंट होता है, ठीक है। और तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इनकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, ठीक है। यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा एंड दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से 2 ब्रेविस लैटिस पॉसिबल है। मींस अब टोटल मेरे पास हो गए 7 तरीके के ब्रेविस लैटिस, ठीक है, यानी कि 7 डिफरेंट तरीके के अरेंजमेंट, ठीक है। पार्टिकल्स का 7 डिफरेंट तरीके का अरेंजमेंट अब तक मेरे पास हो गया। इसके बाद होता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में ना तीनों जो एज होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट साइज के होते हैं, लेकिन जो तीनों एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं और उनका जो एंगल होता है, सॉरी 90 डिग्री फिक्स होता है, ओके। तो तीनों एज हो गए मेरे, वो डिफरेंट साइज के हो गए लेकिन तीनों एंगल्स इक्वल हो गए 90 डिग्री के, ठीक है। इस तरीके के अरेंजमेंट में टोटल 4 तरीके के यानी कि 4 तरीके के पॉसिबल हैं। तो अब मेरे पास टोटल हो गए 11 टाइप्स ऑफ लैटिस, यानी कि 11 तरीके के अरेंजमेंट। इसके बाद होता है क्यूबिक। क्यूबिक सिस्टम में सबसे सिंपल सिस्टम आपको यही समझना भी है। क्यूब हम किसे कहते हैं आपको पहले से भी पता है, ए बी सी, ठीक है। क्यूब तब कहलाएगा जब तीनों इक्वल हो, अल्फा बीटा गामा जब तीनों इक्वल हो और 90 डिग्री हो तब कहलाएगा, ठीक है। तो ए बी सी तीनों इक्वल होता है, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, इनको हम क्यूबिक लैटिस कहते हैं, ठीक है। अब हमको क्यूबिक लैटिस को और ज्यादा डिटेल में स्टडी करना है, बट इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। टिल देन आप